मुगल बादशाह अकबर कहते हैं पठान को दोस्ती करके हराया जा सकता है मगर लड़कर कभी नहीं। महमूद गजनवी कहते हैं पठान अगर एक हो जाए तो पूरी दुनिया पर लाजवाल हुकूमत कर सकते हैं। सिकंदर आजम कहते हैं जंग में उतर जाने के बाद पठान को रोकना शेर के मुंह में हाथ डालना है। अफगान, पठान, पख्तून एक नस्ली गिरोह है जो ज्यादातर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आबाद है। अक्सरियती जुबान पश्तो है। उर्दू और अंग्रेजी को बतौर दोम जुबान इस्तेमाल करते हैं। पठान दुनिया के हर खित्ते में आबाद है। आबादी के लिहाज से ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में ये खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कराची में ज्यादा तादाद में मौजूद है और पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 15% हिस्सा पख्तूनों पर मुश्तमिल है। पठानों की कौमियत और असलियत के बारे में जो दलाइल तारीख ने बयान की है वो ये है कि पठान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद है और कौमियत के लिहाज से बन इसराइल है। अंग्रेज मुअर्रिखीन के मुताबिक पठान कौम अर्जीनिया के एक हिस्से में रहते थे। अर्जीनिया के लोगों का दावा है कि अफगान या पठान हम में से है क्योंकि अल्बानिया के लोग अफगान जो कि बाद में अफगान बना अर्जीनिया से हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। एक अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है कि इसराइल कबाइल बहुत तकालीफ और मुसीबतों के बाद अफगानिस्तान में आबाद हो गए हैं। उनके मुसलमान होने के बारे में तारीख से पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक कुरैश सरदार खालिद बिन वलीद उन लोगों के पास रिसालत की खबर लेकर आए और इस खबर की तहकीक के लिए केस नामी शख्स की क़ियादत में चंद सरदारों का वफद उनके साथ मक्का रवाना हो गया। ये कबाइली सरदार बहैसियत मेहमान जब मक्का पहुंचे तो वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। पता मक्का की मुहिमजोई में भी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। इन सरदारों को वापसी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफे तहाइफ भी दिए और इस वफद के अमीर केस का इस्लामी नाम अब्दुल रशीद रख दिया और फिर उसे बतान का लक़ब भी अता किया और फिर यही लफ्ज बिगड़ कर पठान बन गया। केस अब्दुल रशीद अफगान कौम के जद्द अव्वल है। केस अब्दुल रशीद ने हजरत खालिद बिन वलीद की बेटी से शादी कर ली थी जिससे उनके 3 बेटे थे, सटरा बिन, बेटन, गौरगश्त। सटरा बिन की औलाद बढ़कर गौरखेल और खशी के नाम से 2 बड़े कबाइल बन गए। खशी बाद में गलियानी, यूसुफ जई, तरकलानी और मोहम्मद जई में तकसीम हुए। अफगान मुतअद्दिद कबाइल का मजमुआ है जिनका जद्द आमजद आला एक है, मसलन अब्दाली, बंगश, गौरी, यूसुफ जई, मेंगल, काकड़, वर्दी, वजीरी, महसूद, बनोसियान, अफरीदी, तनोली, दलजाक, खटक, मोमन, गौरगश्त, न्याजी वगैरह वगैरह। इन कबाइल की हजारहा शाखें हैं और फिर इन शाखों की ज़ीली शाखें जो अशखास या इलाके से मंसूब की गई है। तमाम पश्तून मुसलमान है और उनकी अक्सरियत सुन्नी और हनफी फिक्का से ताल्लुक रखती है। अलबत्ता एक कलील तादाद शिया भी है। पश्तो जुबान की अदबी असनाफ पाक व हिंद की दूसरी जुबानों से मिलती जुलती है। इनमें मर्दानगी की रिवायात, रोमान की जलकिया, रंगीनिया और रोनाइया भी है जो शादी ब्याह, रस्मों और त्योहारों में जलवगर होती है। पठानों में हुजरा को खास दखल है जहाँ गांव के लोग जमा होकर मुख्तलिफ मामलात पर गुप्त शनीद करते हैं। कोई हुजरा ऐसा नहीं है जहाँ रबाब, गड़ा और डोल ना हो। हर पठान दिल व जान से मूसीकी का दिलदादा होता है। पठानों में जो नाच मुरव्विज है वो ज्यादातर मिली नाच है। इनमें बहुत से अफराद एक दायरे में रक्स करते हैं जिसके बीच में अमूमन डोल बजाने वाले होते हैं। ये बंगड़ा से मिलते जुलते हैं। बाज रक्स में नौजवान तलवारों के साथ रक्स करते हैं और बाज रक्सों में रुमाल इस्तेमाल करते हैं। बाज जगहों पर औरतें और मर्द मखलूत होकर रक्स करते हैं और कहीं सिर्फ औरतें ही रक्स करती है। उनके नाम खटक, इंत्रा, बंगड़ा, मताडोला और बुलबुला वगैरह है। पठानों की तारीख पर लिखी गई कुतब में से तस्किरा एक मुनफरिद और जामिया तहकीक का दर्जा रखती है। खान रोशन खान ने इसका पहला एडिशन 1980 में शाया किया था। ये किताब बाद-ए-आज़ा पठानों में बेहद मकबूल हुई।
جس سے معلوم ہوا کہ پٹھان بن اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے آباء و اجداد اسلام پسند تھے۔ ان تحقیق کے مطابق امہات المومنین میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی پٹھان قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ یہودیت سے عیسائیت اور پھر دینی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایمان کا سفر کرنے والی اس شجاع، حریت پسند اور حق گو قوم نے صدیوں تک اپنی شناخت پر آنچ نہیں آنے دی۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مشہور صوفیہ کرام حضرت دادا گنج بخش اور لال شہباز قلندر بھی افغان تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔